बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है फार्म हाउसेस और कमर्शियल प्लाट्स तमाम बड़ी बड़ी सोसाइटियों में और रावलपिंडी रिंग रोड के इसके ऊपर असरात। नाज़रीन, रावलपिंडी रिंग रोड जो कि बांट रवात के नज़दीक उधर से शुरू होकर ठलियाँ तक जो इख्तिताम पजीर होनी है, तो बेसिकली मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो अपना एक्सपीरियंस भी है वो इसी साइड का है। क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद बहुत बड़े दोनों शहर हैं, जुड़वा शहर, तो तमाम का अहाता करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लिहाजा जो भी कोई डीलर या कोई यूट्यूबर या किसी भी आप एक्सपीरियंस बंदे से उसकी राय मांगेंगे तो वो सिर्फ उसी चीज़ की राय देगा जिसके अंदर उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मौजूद है। तो जहाँ तक तल्लक है फार्म हाउसेस और कमर्शियल प्लाट्स का, तो कमर्शियल प्लाट्स तो आलमोस्ट तमाम सोसाइटीज़ लॉन्च करती हैं। जो फार्म हाउसेस हैं वो इनके अंदर रावलपिंडी रिंग रोड के साथ साथ 3-4 बड़ी सोसाइटियां हैं जिन्होंने फार्म हाउसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सबसे पहले जो अडयाला रोड के ऊपर है वो रुडन एनक्लेव है, चक्री रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड है। तो उसके अलावा इस्लामाबाद फार्म हाउसेज हैं जो कि चकबेली रोड के ऊपर हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक साइड पर हट जाता है और वो छोटी सी जगह है, थोड़े से फार्म हाउसेज हैं, इसलिए मैं उनको डिस्कशन के अंदर नहीं ला रहा। फार्म हाउसेज इन सोसाइटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि ये सोसाइटीज़ के अंदर मौजूद है तो इसलिए जिस वक्त चीज़ अंदर होती है तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है, और जब स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली कोई चीज़ सेपरेट हो जाए तो फिर वो सेपरेट रहती है। तो नाज़रीन, मैं फार्म हाउसेज और कमर्शियल के जो प्लाट्स हैं इनके बारे में डिस्कशन इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा पहले से भी यही पॉइंट रहा है कि आप ट्रेडिंग या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की बजाय मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। मिड टर्म हमेशा मैं 4 से 5 साल कहता हूँ और लॉन्ग टर्म हमेशा मैं 8 से 10 साल कहता हूँ। अगर आप मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे फार्म हाउसेज और कमर्शियल प्लाट्स के अंदर तो आपको प्रॉफिट यकीनन मिलेगा, अनलेस कि वो सोसाइटी जो है वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। अभी तक बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट करती हैं, और ये जो 3 सोसाइटियाँ जिनका मैंने नाम लिया है, रुडन एनक्लेव, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड, ये डिफ़ॉल्ट करने वाली सोसाइटियाँ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। रीज़न बीइंग कि इनके पास काफ़ी ज़मीन है, सबसे ज़्यादा ज़मीन कैपिटल स्मार्ट के पास है और उनकी डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा है। इवन उधर उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन भी शुरू की हुई, अपने विलास की, और कुछ लोगों ने घर भी शुरू किए हुए हैं और उनको इंटरचेंज भी मिल गया है वाटरवे के ऊपर। उसके बाद ब्लू वर्ल्ड है, तो उन्होंने भी कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ डेवलपमेंट वगैरह की हुई है, तो उनकी भी अब काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। उसके बाद रुडन एनक्लेव आ जाती है। इनकी अभी डेवलपमेंट तो शुरू ही हुई है, लेकिन इनके पास ज़मीन थोड़ी बहुत है अभी और ये परचेजिंग कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा। जहाँ तक तल्लक है फार्म हाउसेज और कमर्शियल प्लाट्स का, तो मैं पहले फार्म हाउसेज की सिर्फ बात करूँगा। कमर्शियल प्लाट तो मैंने आपको बता दिया कि तमाम सोसाइटीज़ लॉन्च करती हैं। उसका सिर्फ ये बताना मकसूद था कि उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक करें, फिर वो आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे। तो अभी मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा फार्म हाउसेज के ऊपर। तो फार्म हाउसेज इन 3 सोसाइटियों के हैं, उसमें जो चीज़ें कंपैरिजन करने वाली हैं वो नंबर 1 आ जाती है लोकेशन, नंबर 2 आ जाती है उसकी प्राइस, नंबर 3 आ जाता है कि वो कितने अरसे में जाकर डेवलप होगा, और नंबर 4 आ जाती है इन्वेस्टमेंट। तो नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट का तो मैंने आपको बता दिया कि आपने मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक करनी है, यानी कि 5 साल से आप 8 साल का अपने दिमाग में रखेंगे तो ये जो अभी इस वक्त आप फार्म हाउसेज लेंगे तो वो आपको डबल से ज़्यादा और बल्कि हो सकता है 3 से 4 गुना। उसके बाद कंपैरिजन में आ जाता है लोकेशन। तो लोकेशन में सबसे बेस्ट लोकेशन जो है वो इस वक्त रुडन एनक्लेव की है, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी फिर ब्लू वर्ल्ड की है। रुडन की इसलिए है कि ये बिल्कुल इंटरचेंज के साथ हैं और सिटी से भी ये नज़दीक हैं, और रिंग रोड जो है बिल्कुल इनको टच करके गुजर रही है, इसलिए लोकेशन के बारे में मैं इसको हमेशा पहले से भी प्रेफरेंस देता हूँ और अभी भी दे रहा हूँ। मैंने बावजूद इसके कि मुझे पता है कि इनकी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है, इनके पास लैंड कंप्लीट नहीं है, लेकिन चूँकि ये परचेजिंग कर रहे हैं और अपने NOCs और डॉक्यूमेंटेशन के पीछे लगे हुए हैं और अनकरीब वो एक्सपेक्टेड भी है, तो इसलिए फिर उसके बाद जो रेट चढ़ेंगे या बढ़ेंगे तो वो इन्हीं के होंगे। उसके बाद आ जाती है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उन्होंने काफ़ी डेवलप कर लिया है, तो उनके फार्म हाउसेज चूँकि अच्छी जगह तो वो भी है लेकिन उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो उसके बाद फिर ब्लू वर्ल्ड है, तो उसके भी प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा वो दूर हट जाता है, लेकिन वो भी कोई डिफ़ॉल्ट करने वाली सोसाइटी नहीं है। तो लोकेशन में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया रुडन, फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी और फिर ब्लू वर्ल्ड, और अगर फैसल टाउन ने किया तो उसके बाद फैसल टाउन भी होगा।
उसके बाद आ जाती है कीमत। तो कीमत में सबसे सस्ता इस वक्त रुडेन एनक्लेव में है। तो रुडेन एनक्लेव का जो एक फार्म हाउस आप 4 कनाल का लेंगे और कैपिटल स्मार्ट का लेंगे तो आपको हाफ का डिफरेंस मिलेगा। जिस वक्त ये रुडेन एनक्लेव से रिंग रोड का काम शुरू होना है तो रेट्स तो तब सबके बढ़ने हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड के इसलिए भी ज़्यादा हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट ज़्यादा की हुई है। रुडेन ने चूंकि डेवलपमेंट कम की हुई है तो जब ये अपना डेवलपमेंट भी फास्ट करेंगे, इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी, रिंग रोड का काम भी शुरू हो जाएगा। सबसे तेज़ और फास्ट जो प्राइस हाइक होगी वो रुडेन एनक्लेव के फार्म हाउसेज के अंदर होगी। तो इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा था लोकेशन का, प्राइसेस का और डेवलपमेंट का। नाजरीन, रिंग रोड का जहाँ तक तल्लक है तो आपको ये ज़रूर बता दूं कि मैंने पहले भी एक व्लॉग में बोला था कि रिंग रोड के अंदर चूँकि रिंग रोड जो है इसकी इनॉग्रेशन भी हो चुकी हुई है तो ये मंसूबा ठप नहीं हो सकता किसी भी गवर्नमेंट के ज़रिए। हाँ, लेट ज़रूर हो सकता है, इसको डिले ज़रूर किया जा सकता है, जिस तरह नून लीग ने पिछले 5-6 महीने में डिले किया और अभी PTI की गवर्नमेंट आई है तो ये भी अभी डिले कर रहे हैं। इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है का मतलब होता है कि जिस वक्त इसका PC1, इसका PC2, इसकी तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएँ और कुछ इश्यूज जो है वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। जिस तरह रूट है, इसकी रूट की वैलिडेशन अभी तक नहीं हुई। कुछ 1-2 इसके पॉइंट्स से जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो मोटरवे के ऊपर चढ़ेंगी तो वो जो लोड का प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, उनकी भी अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुई। लेकिन चूँकि इनॉग्रेशन हो चुकी हुई है और जब भी इसकी डेवलपमेंट किक ऑफ होगी तो फिर उसके बाद जो है ये इंशाल्लाह 2 से 3 साल में ज़रूर मुकम्मल हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये था कि जब बजट के अंदर ये एलोकेट हो जाता है इसका बजट और इसकी अप्रूवल हो जाती है तो उसको कोई भी रिवर्ट नहीं कर सकता। क्यों कि बजट किसी एक फ़र्द वाहिद की इजाज़त से नहीं अप्रूव होता या एलोकेट होता। उसके लिए एक बजट की मीटिंग होती है कैबिनेट की और कैबिनेट के बाद उसका जो बजट होता है वो असम्बली से पास होता है। तो उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। सिर्फ टेम्परेरी तौर पर कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं किसी और काम के लिए, कहीं और यूज़ करेंगे, लेकिन दोबारा आपको वो पैसा जो है वो रिकूप करना पड़ेगा। इस साल ना सही तो अगले साल या बीच में कोई मिड टर्म बजट आ जाता है तो उसके ज़रिए तो फिर ये रिंग रोड जो है उस वक्त डेवलपमेंट का काम स्टार्टअप ज़रूर होगा। तो इसलिए मैं आपसे दोबारा पहले भी बोला था और अभी भी बोला था कि आप मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और फार्म हाउसेज और कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो ये आपको बहुत सूट करेगी। नाज़रीन, मैं पहले भी कहता होता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें या ना करें, कमेंट दें या ना दें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मैक्सिमम के पास ये मेरी वीडियो जो है वो चली जाती है तो वो फिर इसको देखते हैं तो कुछ उनको अच्छे पॉइंट्स, कुछ हिंट्स मिल जाते हैं। हो सकता है उनको पहले से पता हो लेकिन किसी चीज़ को स्ट्रेस हम किया जाए, दोबारा रिपीट किया जाए तो वो चीज़ बेहतर तरीके से फिर इंसान समझने लग जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।